हेलो एवरीवन, आई एम दीपू एंड वेलकम बैक टू डीटीएच ग्रुप ऑफ लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे वाटर प्रिपरेशन को लेके। वाटर प्रिपरेशन क्या होता है और अगर हम लोग बिना वाटर प्रिपरेशन किए ही मछली को स्टॉक कर देंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकते हैं, उसी को लेके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका टैंक सैनिटाइजेशन। टैंक हम लोग जब बना लेते हैं तब आपको जाहिर सी बात है कि टैंक को सैनिटाइज करना पड़ता है। अगर आपका टर्पोलिन का टैंक है तो उतना सैनिटाइजेशन का उतना चिंता नहीं होता है, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन होने का चांसेस कम रहते हैं टर्पोलिन में। और मतलब टर्पोलिन नॉर्मली कर सकते हो पोटाश और डिटर्जेंट पाउडर से, एक बार वो आप कर ले सकते हो। अगर आपका सीमेंट टैंक है तो थोड़ा अच्छा से करना पड़ता है, जैसे कि आपका पोटाश से उसको स्प्रे करके सूखने देना है, उसके बाद पानी को फिल करके 3 से 4 दिन तक रख देना है और डिटर्जेंट पाउडर से फिर से धोना है। उसके बाद फिर से पानी को ड्रेन आउट करके पानी भर के रख देना है 2-3 दिन तक फिर से। उसके बाद पानी को ड्रेन आउट करके आप इस तरह से सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। जो भी हो, मतलब सैनिटाइजेशन अब आज मेरा मेन टॉपिक नहीं है। मेरा मेन टॉपिक है वाटर प्रिपरेशन। अगर आपको सैनिटाइजेशन के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बनाऊंगा। तो वाटर प्रिपरेशन जो इंपॉर्टेंस क्या है वाटर प्रिपरेशन का, तो वाटर प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस यही होता है, जो बायो फ्लॉक होता है, फ्लॉक को आप एक ही तरह से बना सकते हो, वो होता है वाटर प्रिपरेशन। सेकंड, अगर बिना वाटर प्रिपरेशन से आप मछली को छोड़ दोगे तो आपका एमोनिया तो कंट्रोल उतना इजी से होने वाला नहीं है। थर्ड, आपका जो आइडियल पैरामीटर्स होते हैं वो हम लोग मेंटेन कर नहीं पाएंगे विदाउट वाटर प्रिपरेशन, और मछली को डिजीज़ वगैरह के होने का भी चांस बहुत सारे रहते हैं। तो हम लोग का भी जो डिजीज़ होता है उसका मैं तो बोलता हूँ 50% कारण यही होता है कि हम लोग वाटर प्रिपरेशन अच्छा से नहीं करते। 2-3 दिन में वाटर प्रिपरेशन करके मछली को छोड़ देते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो अच्छा से ग्रो कर नहीं पाते हैं, उसके कारण से जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो आसानी से इंक्रीज हो जाते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया है उसके साथ इजीली फाइट भी कर लेते हैं, और मछली को डिजीज़ भी होता है या फिर और बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ते हैं। तो वाटर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर प्रिपरेशन हम लोग मछली को स्टॉक कर नहीं सकते। तो अभी हम लोग जानेंगे कि वाटर प्रिपरेशन कैसे करना है। देखिए, हम लोग को जब आप टैंक सैनिटाइज कर लोगे तो सैनिटाइजेशन के बाद आपका टैंक में 50% पानी से फिल कर देना है, और उसके बाद एडिशन डाल के मतलब 10, अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपका 10,000 लीटर टैंक है तो आप 8 से लेकर 10 एयर स्टोन उधर डालना ही है, उससे कम मत डालिए और उससे ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा अगर एयर स्टोन आपने डाल दिया या फिर जो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम आता है। ये मत सोचिएगा कि अगर ऑक्सीजन जितना दूंगा ज़्यादा दूंगा उतना अच्छा, ऐसा नहीं है। डिजीज़ वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आता है, जैसे कि एक हो गया ड्रॉप से। तो जो भी हो, आप 8 से लेके 10 तक आप एडिशन स्टोन रखिए। तो ऐसे ही आपको टैंक में 50% वाटर डाल के एडिशन लगा के 48 आवर्स तक रख देना है। उसके बाद अब जो वाटर्स का जो पैरामीटर्स होता है वो आप चेक कीजिए, जैसे कि पीएच और टीटीएस मेनली आपको चेक करना होता है। तो अगर आपका पीएच कम है 7.5 से लेके 8.5 तक आइडियल पीएच वैल्यूज होते हैं। तो 7.5 से लेके 8.5 तक अगर आपका पीएच वैल्यू है तो चूना या फिर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होता है। और अगर कम है 7.5 से अगर कम है तो आप चूना डालिए। चूना आपको आपके हिसाब से डालना है, आप थोड़ा डाल के देखिए, मतलब आप 20 ग्राम या फिर 30 ग्राम पहले डाल के देखिए कितना होता है, तो उसी के हिसाब से आपको डालना है। और 7.5 से लेकर 8.5 तक आपको रखना है, ठीक है। मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि 8 रहे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग टीडीएस को। टीडीएस आपको रखना है 600 से लेकर 800 तक इनिशियल लेवल पे। तो उसके बाद आपको जब मछली स्टॉक हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, 1200 से लेके 1500 तक लेके जाना है। तो आपको अगर कम है तो अगर इनिशियल लेवल पे आपका कम है, जैसे कि असम में मैक्सिमम टाइम देखने मिलता है 200 से लेकर 300 के अंदर ही रहता है टीडीएस। तो टीडीएस आपको इंक्रीज़ करना है, जैसे कि नमक डालना है टीडीएस इंक्रीज़ करने के लिए। मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप 1 kg नमक डालते हो तो मतलब रॉ सॉल्ट जो होता है वो आयोडीन वाला मत डालिए, क्योंकि आयोडीन वाला से फ्लॉक इंक्रीज़ नहीं होगा, मतलब फ्लॉक डेवलप नहीं होगा। तो जो बिना आयोडीन का जो सॉल्ट होता है उसी को डालना है। तो अगर आप 1 kg नमक डालते हो तो आपका 100 टीडीएस बढ़ता है। ये एक अनुमान में आपको बता दिया, मतलब एक आइडिया दे दिया, लगभग 100 से थोड़ा उधर उधर होता है। तो अगर मान के चलिए कि आपका टीडीएस 300 है, अगर आप 1 kg नमक डालोगे तो आपका टीडीएस बढ़ेगा 100, मतलब 400 होगा 300 से। तो वही होता है, मतलब ये मैं एक आइडिया दे दिया आपको कितना आपको नमक डालना है। तो आप फिर भी एक बार
खुद डाल के वो मेजरमेंट के हिसाब से आप डालिए और उसको लेके जाइए 600 से 800 तक। आपका पैरामीटर्स सही करने के बाद एक दिन रख दीजिए ऐसे ही एडिशन डाल के। तो नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स आप उधर प्रोबायोटिक और मोलासेस डालना है। तो प्रोबायोटिक और मोलासेस जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आपको कितना डालना है? देखिए, जो प्रोबायोटिक यूज़ करते हो आप, प्रोबायोटिक में लिखा होता है, हर एक प्रोबायोटिक का क्वांटिटी अलग अलग होता है, वो किस तरह से काम करते हैं। तो आप अगर एग्जाम्पल के तौर से, तो अगर आपका 10,000 लीटर टैंक है तो आपको प्रोबायोटिक, अगर आप एवरफ्रेश प्रो यूज़ करते हो तो आपको डालना है 500 ग्राम, और मोलासियस उधर डालना है उसके डबल। अगर आप 500 ग्राम प्रोबायोटिक डाला है तो आपको मोलासियस डालना है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम। अगर आप प्रोबायोटिक 200 ग्राम भी डालते हो तो फिर भी आपको मोलासियस 1000 ग्राम भी डालना है, मतलब 1 kg मोलासियस ही डालना है। तो ऐसे मोलासियस और प्रोबायोटिक डालने के बाद पानी को फिर से एडिशन के साथ रख दीजिए 3 दिन से 4 दिन तक। तो 3 से 4 दिन रखने के बाद आपको पैरामीटर्स को फिर से एक बार चेक करना है, जैसे कि पीएच और टीडीएस। पीएच आपका 7.5 से लेके 8.5 के अंदर है या नहीं, और अगर टीडीएस उसके बाद 600 से लेके 800 तक है या नहीं। अगर ठीक ठाक है तो आपको टैंक रेडी है आपका मछली स्टॉक के लिए, और अगर ठीक नहीं है तो आपको फिर से उसको ठीक करना होगा। जैसे कि टीडीएस अगर कम है तो आपको उसको आइडियल वैल्यू तक लेके जाना होगा, अगर पीएच भी कम है तो आपको उसको भी लेके जाना होगा उसको सही वैल्यू तक। तो ऐसे करके आप उसको हाई करके, मतलब एक सही वैल्यू पे ले जाके आप मछली को स्टॉक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सअप पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप कुछ भी जानना है बायोफ्लो के बारे में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।